नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन का सीरीज है। 10 क्वेश्चन का सीरीज जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। ये डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अदर भी एग्ज़ाम के बच्चे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अदर एग्ज़ाम के भी बच्चे देख सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 9 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो अगर आप देखें तो हम a बराबर इसको लिखते हैं x माइनस वाई, b बराबर लिख दे रहे हैं वाई माइनस जेड और c बराबर लिख दे रहे हैं जेड माइनस एक्स। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 9ab/c। अच्छा, इसको हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि कितना हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो हो जाएगा 0। अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 3ab/c हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया 3ab/c अपॉन 9ab/c, तो आपका हो जाएगा 1/3। ठीक ना। कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आपको इसमें फार्मूले बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी का एक फॉर्मेट और बनेगा, एक 1/2 आगे आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपका फार्मूला है ये, और इसके साथ इसी से ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन जो आपका लिखा है वो लिखा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए, लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 11 और हमसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। अगर हमें यहाँ आना तो हमें चाहिए, अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ चाहिए तो हमें चाहिए एक्स माइनस 1/x चाहिए, यानी कि इसको किसी तरीके से एक्स माइनस 1/x में कन्वर्ट करना है। तो इसके बोथ साइड में क्या कर देते हैं, बोथ साइड से -2 कर देते हैं, -2 कर देते हैं। तो x² प्लस 1/x² -2 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी कि ये जो बन गया, ये बन गया एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, या 3 ही रखते हैं अकॉर्डिंग में आंसर जो देना है। तो इसी का जो ये आपका है इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 एक्स प्लस 1/x, दोनों सेम है, अपोजिट है, कैंसिल। एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा 27, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 27, यानी कि x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा 27 प्लस 9 कितना, 36। ठीक है, 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपको जो दिया गया है वह दिया गया है 2 की पावर n माइनस 15 बराबर x स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा नहीं, मैं लिख दूं तो ये क्वेश्चन जो x है वह क्या है, इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है, ठीक ना, यानी कि क्या है, पूर्णांक है। तो x पूर्णांक है, तो x को पूर्णांक लाने के लिए ये वैल्यू आपकी n है। n यहाँ ऑप्शन से हम कर लेते हैं, n बराबर क्या रख लेते हैं, 2। हमें x को इंटीजर में लाना है, पूर्णांक में लाना है, तो n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 2 माइनस 15 बराबर x स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, इधर लिखते हैं, n स्क्वायर बराबर हो गया 4 माइनस 15 बराबर n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर किस में आ गया, निगेटिव आ गया। n स्क्वायर क्या आ गया, निगेटिव में आ गया, यानी कि तो पूर्णांक है नहीं। इसका मतलब कि n का मान 2 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर 4 आ रहा है, 4 रख लेते हैं, 2 की पावर 4, n बराबर 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 15 बराबर x स्क्वायर। तो कितना हो गया, 16 माइनस 15 बराबर x स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, यानी कि x बराबर आ गया प्लस माइनस 1, यानी कि ये तो हो गया पूर्णांक। क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, यानी कि 4 हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका यानी कि आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकता है। अब 6 रख लेते हैं, 6, n बराबर कितना, 6, n बराबर 6 रखेंगे तो 2 की पावर 6 माइनस 15 बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर। 2 की पावर 6 कितना बनेगा, 2 की पावर 6 करेंगे तो 2 की पावर 6 आपका हो गया 64 माइनस 15 बराबर x स्क्वायर। तो 64 माइनस 15 कितना हो गया, 49x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 49। x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 7। तो ये भी क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। ये भी क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी कि n बराबर 4 पर और n बराबर 6 पर x जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो दिया है, यदि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 ए और बी, जहाँ पर ए और बी क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा बी स्क्वायर इज लेस देन ए, तो निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए, आपका समीकरण जो दे रखा है वो दे रखा है आपका एफ एक्स जो फंक्शन दिया है या समीकरण जो दिया है वो दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस 1। इसमें एक चीज़ दिया है, ए और बी दोनों ही क्या है, 0 से बड़े हैं, ठीक ना। ये कह रहा है ना, ए भी धनात्मक वास्तविक संख्या, तो 0 से बड़े हैं। अगली कंडीशन है बी स्क्वायर इज लेस देन क्या है, ए है, बी स्क्वायर इज लेस देन ए है। तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, विभेद कर निकाल लेते हैं। विभेद कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसके लिए होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसे कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर का मान क्या हो, बी बराबर क्या हो जाएगा, 2b, यानी कि 2b का स्क्वायर माइनस 4a, ये है, सी कितना है, 1 है, यानी कि हो गया 4b स्क्वायर माइनस 4a, यानी कि 4 कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक ना। अब इसका अगर यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 0 से छोटी हो जाएगी। इसका यूज़ करेंगे तो 0 से छोटी, अगर 0 से छोटा हो गया मान, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो गया तो नो रियल सोल्यूशन होगा, नो रियल सोल्यूशन होगा, नो रियल सोल्यूशन होगा इसका, ठीक ना।
नो रियल सोल्यूशन। तो नो रियल सोल्यूशन में आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? आपका नो रियल सोल्यूशन में हो जाएगा, अच्छा फंक्शन का मान बताना है तो फंक्शन का मान आपका हो जाएगा, फंक्शन का मान नो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए फंक्शन आपका जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। बिलोंग टू एक्स नो रियल सोल्यूशन, तो आपका ये हो जाएगा बी हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ी चीज़ें आप देख लीजिए इसमें क्या होता है, और थोड़ी चीज़ें देख लीजिए, और थोड़ी चीज़ें देख लीजिए। देखिए आपका होगा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। इसका मतलब है कि जो मूल हैं, रूट जो हैं वो कैसे हैं, वास्तविक है, वास्तविक है, रियल है, ठीक ना। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, इसका मतलब मूल क्या है, मूल बराबर है, बराबर और वास्तविक होंगे, बराबर और वास्तविक यानी कि इक्वल और क्या होंगे, रियल होंगे, इक्वल और रियल होंगे, ठीक ना। एक होगा बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, इसका मतलब क्या हो गया, ये मूल क्या हो जाएंगे, मूल आपके हो जाएंगे काल्पनिक, मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक ना, इमेजिनरी हो जाएंगे आपके। तो इसके अनुसार अगर हम डी लिखें, डिस्क्रिमिनेंट लिखें, तो डी क्या होगा, डी आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसमें डी आप क्या क्या हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, इसमें डी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। तीनों कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, आता है तो ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है, तो पी का मान बताना है। ये समीकरण आपको दे रखा है। तो देखिए मैं थोड़ी बातें आपको क्लियर कर दूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए बनेगा। मूलों का गुणनफल क्या बनेगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बनेगा आपका सी बाई ए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा। तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी बनेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 12 होगा। और एक कंडीशन और दिया, मूलों का अंतर अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। तो एक समीकरण ये है, एक ये है आपके पास, और एक ये है, 3 समीकरण हैं। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 से, 1 और 2 से अगर देखिए 1 एंड 2 से, इससे देखें तो अल्फ़ा क्या बन जाएगा, एक बार जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो माइनस पी प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। और एक बार घटा देंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा कितना, घटाने पर आपका माइनस पी माइनस 1 अपान 2। तो ये हो गया। इसको ले जाकर समीकरण 3 में ये दोनों जो हैं इसको क्वेश्चन 3 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करेंगे किस में, तीसरे में, तीसरे में पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 पी प्लस 1 इंटू पी माइनस 1। इसको कर लेंगे माइनस से एडजस्ट करके, हो जाएगा 1/2 और इंटू 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो आपका हो जाएगा 12, यानी कि 1/4 पी प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 बराबर 12। ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 12 चौके 48, ये 4 इधर जाएगा। पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49, इसलिए पी बराबर प्लस माइनस 7 हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर प्लस माइनस 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला समीकरण का जो क्वेश्चन है, अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए इसमें पहले मैं थोड़ी बातें आपको बता दूं। ये 3 घात का समीकरण है,
3 घात का समीकरण है तो आपको लिखा ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ठीक ना। ये आपका है। इसमें इसके मूल कितने होंगे? 3, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर हम कहें इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस बी बाई ए होगा। फिर आपका अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा? ऐसे चलता है प्लस माइनस, ठीक ना। तो ये बनेगा सी बाई ए अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि तीनों समीकरण तीनों मूलों का गुणनफल, तो बनेगा माइनस डी बाई ए, ठीक ना। ये तो भी चीज़ें हो गई। समीकरण अगर दिया तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि समीकरण में 2 मूल आपको दिया है, यानी कि 2 मूल आपको दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा दे रखा है। अल्फ़ा बराबर दे दिया है कितना? 4, और बीटा बराबर क्या है? -4, ठीक ना। तीसरा मूल आपको पता करना है। 2 मूल आपको पता है। तो समीकरण क्या लिखा है? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 बराबर 0। अगर यहाँ से हम बात करें तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक हो गया 4, एक हो गया -4 प्लस गामा बराबर 5, इसलिए गामा बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि तीसरा मूल इसका क्या हो जाएगा? तीसरा मूल थर्ड रूट इसका हो जाएगा 5, ठीक ना। थर्ड रूट इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। थर्ड रूट हो जाएगा 5। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए समीकरण आपको अगर लिखा है 3 घात में ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो 3 घात समीकरण है। 3 मूल होंगे इसके, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि मूलों का योग होगा माइनस बी बाई ए। मूलों का 2 का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसे चलेगा तो बन जाएगा सी बाई ए। फिर आपका अल्फ़ा बीटा गामा ये बन जाएगा माइनस डी बाई ए, ठीक है ना। यहाँ प्लस चलेगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक ना। ये बल्टे में चला गया इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए सी बाई ए और माइनस डी बाई ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका दे रखा है इस प्रकार से समीकरण। यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तब समीकरण जिनके मूल ए की पावर 7 और बी की पावर 4 हो, उसका मूल उसका समीकरण बताना है, ठीक ना। तो ये देखिए आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर इसका हम मूल निकालें श्रीधराचार्य से तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अल्फ़ा बीटा इसके मूल हो गए या ए बी हो गए, जो भी कहिए। यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ठीक ना, -4 इंटू 1 इंटू 1 अपान 2a, ठीक ना। तो आपका कितना हो गया? -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपान 2, यानी कि -1 प्लस माइनस आई या 3i अपान 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ओमेगा, और एक हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। एक मूल हो गया ओमेगा, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इसके मूल ए और बी हैं तो एक हो गया ए ओमेगा और बी हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ए की पावर 7 यानी कि ओमेगा की पावर 7, तो ओमेगा क्यूब बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें 6 तक हो जाएगा 1, ठीक ना। 3 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा ना 7 में पावर में,
आपका हो जाएगा केवल ओमेगा, ठीक, यानी कि ये वाला मान। फिर अगर हम b की बात करें तो b की पावर यहाँ पर 4 है, यानी कि ओमेगा की पावर 2 की पावर 4, यानी कि ओमेगा की पावर 8, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 6 तक बनेगा, 3 से भाग करेंगे तो 2 पा इसका बचेगा शेषफल, यानी कि ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। एक हो गया ओमेगा, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया ए की पावर 7, ये हो गया बी की पावर 4। तो फिर से वही आ गया आपके मूल, क्या, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मूल जो आपके ए की पावर 7 और बी की पावर 4 हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, जो कि पहले भी आपके मूल यही आ रहे थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो फिर से वो समीकरण जो इस मूल के जो समीकरण बनेंगे वो समीकरण फिर से वही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अगला आपको दिया गया है एक समीकरण लिखा है, जनरल समीकरण, तो घात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें मूलों का हरात्मक मान निकालना, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा हो गए, मूल क्या हो गए, अल्फ़ा बीटा। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a। तो हरात्मक माद होता है 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक ना। तो हो गया 2 c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a, यानी कि ए से ए कैंसिल, तो आपका कितना बना, आपका बन जाएगा -2c/a, -2c/a कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन -2c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है कि वह शर्त ज्ञात कीजिए ताकि त्रिघात समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ, ये x³ माइनस px² प्लस 2x और -r इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये त्रिघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो मूल गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि एक हो गया a, अगला हो गया ar, अगला हो गया ar स्क्वायर, गुणोत्तर श्रेणी होगी 3 संख्याएं। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो मूलों का योग a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर माइनस b/a होता है, तो कितना हो गया, p हो गया, ठीक ना। फिर मूलों का दो का प्रोडक्ट, यानी कि a इंटू ar प्लस ar इंटू ar स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर इंटू a, ये तो होगा ar, a इंटू ar इंटू ar स्क्वायर, फिर a इंटू ar स्क्वायर, ये हो गया बराबर, यानी कि आपका इसको देखेंगे तो ये बनेगा q, ठीक है, q बन जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हो गया a² r प्लस a² r³ प्लस a² r स्क्वायर, एक ही हो गया। इसमें कॉमन क्या है, a² r कॉमन करते हैं, a² r कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ आपका क्या बच जाएगा, ar ही कॉमन करते हैं, ar कॉमन करते हैं, ar कॉमन कर लेते हैं, ar, ठीक ना। तो a प्लस ar स्क्वायर और यहाँ पर ar बराबर q, ठीक है, इतना हो गया। एक ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया। एक होगा आपका a इंटू ar इंटू ar स्क्वायर बराबर क्या होगा, -d/a होता है,
तो आपका ये बनेगा माइनस डी बाई ए, यानी कि आर बन जाएगा। ठीक ना, ये दूसरा आर है, ये दूसरा आर है, समझिएगा। तो आपका हो गया ए क्यूब आर क्यूब। ठीक है, ए क्यूब आर क्यूब, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ए क्यूब आर क्यूब इतना हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना लिख देंगे, इसको फिर से लिख देंगे पी, तो ए आर, इसको लिख देंगे पी ए आर इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर ये वैल्यू तो इसका क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब आर क्यूब का मान है ना ये आर डैश, इसका क्यूब कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब। ठीक है ना, इतना हो गया। तो अब ये मान हम आर यहाँ रख सकते हैं, आर पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब, क्यू का क्यूब, यानी कि आर पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका। है ऐसा कोई? आपका ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब। ठीक ना, बराबर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सब में आगे 0 नहीं लिखा है, लिख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो ये लॉग में दिया है, लॉग में दिया है log 4 एक्स की पावर 2 माइनस 6x प्लस 12 बराबर प्लस 24 बराबर 2। इसको अगर हम करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग की प्रॉपर्टी 6x प्लस 24, इधर हो जाएगा आपका 4 की पावर 2, कितना हो जाएगा, ये आपका जो यहाँ बेस है यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 बराबर कितना हो गया 16। इसको इधर ले आइए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इधर लाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इक्वल टू 0। अब ये हो गया तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 4 2 में बनेगा, यानी कि x 2 और 4 होगा, 2 और 4 होगा। ठीक है ना, 2 और 4। तो आज का यह सेशन आपका समाप्त हुआ। आगे हम कल फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे इस सीरीज का, टीजीटी पीजीटी का। तब तक के लिए धन्यवाद।